ठीक है, कहाँ तक बना लिए थे? यहाँ तक। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या बचा है? चलो, वॉल भी हो गया हमारा। ओके, ड्राइंग रूम पूरा हो गया है। अब किचन बचा है। ठीक है, किचन बनाना है तो देखो, किचन का स्लैब है ना, ये वाला। ठीक है, चाहो तो ये फर्नीचर वाले लेयर में बना सकते हो, पर कोई नया कलर रहेगा तो थोड़ा डिटेल आएगा कि किचन का स्लैब अलग बना है। ठीक है, तो नए लेयर में तो हम बना लेंगे, पर बस हमको कलर देखना है। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स रहेंगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए हमको मिलता जुलता ही कलर लेना है ताकि ख़राब ना लगे। ठीक है, हमारा देखो किचन कौन से कलर में है? ये मैजेंटा में है। ठीक है, टेक्स्ट मैजेंटा में है, और नहीं मैजेंटा नहीं, सॉरी, डार्क पिंक में। टेक्स्ट का कलर कौन सा है? हाँ, टेक्स्ट का थोड़ा एकदम डार्क पिंक है ना। अब एक कलर बचा है हमारे पास, मैजेंटा। मैजेंटा में क्या है, सिर्फ व्हीकल बना है, तो यहाँ पे मैजेंटा यूज़ करके हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये व्हीकल लेयर को भी ले सकते हो क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, या फिर नया लेयर भी बना सकते हो किचन का। किचन नाम से लेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, पर चलो हम लोग बना लेते हैं ताकि हर एक चीज़ अच्छे से सेपरेट कर पाए। ठीक है, क्या नाम रखेंगे इसका? किचन। ठीक है, और इसका कलर हम रख लेंगे, अच्छा, किचन नाम का सब बना हुआ है, मतलब हमारा कहाँ है, पहले बना था, है ना। तो इसको हटा दो, फिर एस्केप कर दो। ठीक है, ये लेयर पे जाने दो, किचन ही लेयर देखते हैं। इसका कलर अभी ये है पर्पल, है ना, तो पर्पल में अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको वापस क्या कर देता हूँ, मैजेंटा रख देता हूँ। ओके, ठीक है, अब इसी लेयर का कलर जो चाहिए था वही रख दिया मैं। नया लेयर नहीं बना है नया लेयर, पर उसका नाम नहीं है। आगे कोई कुछ काम पड़ेगा तो रखेंगे। ठीक है, कलर हो गया यहाँ पे, और इसके बाद इसका लाइन वेट आ गया है। ठीक है, ओके, लाइन वेट है, छोटा रखना है हमको, लाइन वेट रखा है छोटा। ठीक है, अब किचन का बनाना है तो करंट लेयर क्या होना चाहिए? किचन। ठीक है, एल एंटर। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे। किचन का स्लैब कितना रहना चाहिए? 2 फीट का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ से 2 फीट हो गया। अब यहाँ पे इसको ख़त्म करना है ना, तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ थोड़ी सी जगह बची है ना, इधर जगह बची है, तो यहाँ चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं, पर देखना ये वॉल के एंड से ही होना चाहिए। ठीक है, देखो ये एंड से है, पर ये ऐसे शुरू नहीं हो सकता बिल्कुल। कैसे शुरू होगा? यहाँ पे गैप होना चाहिए जाने के लिए, है ना, तो कम से कम यहाँ से 3 इंच हमको दूर रखना है, सॉरी 3 फीट दूर रखना है। 3 फीट अगर दूर रहेंगे हम लोग, तभी यहाँ से अच्छे से कंफर्टेबली जा पाएंगे इस एरिया में, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आ गए। अब देखो ये एंड में है प्रॉपर, अगर ये चीज़ डाउट है एंड में यहाँ ये नहीं है, तो क्या करोगे, यहाँ से ले लो एक्सटेंशन लाइन, एंड पॉइंट के पास से ये एक्सटेंशन लाइन खींच के जाओ कहाँ पे, 3 फीट। 3 फीट में गए, एंड में पहुँच गए। अब इसके बाद नीचे भी कितना जगह छोड़ना है? 3 फीट का, तो 3 फीट ले लो ऐसे, और फिर अब यहाँ पे बनाओ। ठीक है, स्लैब का थिकनेस कितना था, जो लेंथ कितना था? 2 फीट था, तो 2 फीट ही लेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ले जाके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया स्लैब। इस कोने का भी थोड़ा काम आ जाएगा, और ये जो लाइन है ये अभी काम की नहीं है ना, तो इसको ब्लू विंडो से सेलेक्ट किए और डिलीट किए। ठीक है, अभी देखो ये एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जो माइनस करना है शिफ्ट दबाओ और ऐसे सेलेक्ट कर दो, माइनस हो जाएगा। ये देखो ये लाइन ये माइनस हो गई, अब नहीं होगी वो सेलेक्ट, जो सेलेक्ट है वो डिलीट। ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए थी तो गई वो। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? ट्रिम, TR एंटर, ये लग गया ट्रिम। ठीक है,
अब किचन में एक और चीज़ ध्यान देना है कि ये हॉल के साथ मिक्स ना हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पर्दा लगा दूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, हॉल के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब पर्दा पूरा बड़ा यहाँ से यहाँ भी लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ से इतने छोटे जगह में भी रख सकता हूँ। ठीक है, पर वो छोटे जगह में रखना, वो भी लगाता है ना प्लाई का पार्टीशन में। हाँ वो भी कर सकते हैं, पर वो प्लाई का पार्टीशन करना फालतू का खर्चा टाइप का रहता है। चलो न, जैसा बजट है, ये छोटा प्लान है ना, तो ये किसी का इतना छोटा बना रहा है, उसका उतना बजट नहीं रहेगा कि वो इतना करे करके। ठीक है, इंटीरियर करेगा इतना तो बजट नहीं रहेगा उसका अभी के लिए, बाद में भले करे वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पर्दा दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको भी मैं पर्दे को भी किचन लेयर में बना सकता हूँ, क्योंकि क्या है, किचन का ही पार्ट हो गया ना एक तरह से वो, है ना, डिवीज़न भी दिख जाएगा यहाँ पे किचन के लिए, है ना। तो चलो पर्दा बनाते हैं। पर्दा बनाने के लिए ना मैं नॉर्मल क्या ले रहा हूँ, स्प्लाइन। ठीक है, स्प्लाइन ले लिया। देखो इसको कैसे बनाऊँगा, नहीं पहले इसके लिए ना वो पर्दा पकड़ने वाला जो रहता है ना, वो रॉड बना देते हैं। ठीक है, एल एंटर। ठीक है, यही से रॉड बनाना है। अब ये दीवार के बीच में रहेगा कोई भी रॉड। ठीक है, ये कितनी मोटी दीवार थी, 9 इंच की थी लगता है। ठीक है, 9 इंच की दीवार है, मेरे को कितना बनाना है, 3 इंच का यहाँ पे पर्दे को पकड़ने का। ठीक है, हैंडल। तो ऐसे गया मैं 1.5 इंचेस, ये हो गया। अब ऊपर के तरफ गया 2 नहीं 3 इंचेस जाता हूँ, 3 इंचेस। अब यहाँ भी 3 इंचेस, नीचे भी 3 इंचेस। ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर स्नैप कर दिया, ख़त्म। यही चीज़ इधर चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल चाहिए, तो ऐसे समय मिरर काम आएगा। ठीक है, ग्रीन विंडो से सारा सेलेक्ट किए, एंटर किए। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मेरे को मिड पॉइंट चाहिए, है ना। अब मिड पॉइंट ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा वॉल यहाँ तक बना है ना। अब मिड पॉइंट ढूंढूंगा तो गलत जगह आएगा, यहाँ आएगा, इस हिसाब से तो जा नहीं सकता। इसलिए मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करूँगा मैं, देखो 6 फीट 10 इंच है ना, तो यहीं से मिड पॉइंट में एक्सटेंशन लाइन लेके जाऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ले गया, 6 फीट 10 इंच का आधा कितना हो गया, 3 फीट 5 इंच। ठीक है, ये हो गया। अब ये ऑर्थो ऑन है तो राइट लेफ्ट कहीं भी कर सकता हूँ, मिड पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, ये बन गया। अब बाकी चीज़ करते हैं इसके साथ। पर्दा पकड़ने का रॉड है ना, ये आया, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ले गया मैं 0.5 इंचेस, आधा इंच इधर, 1 इंच अंदर, यहाँ से फिर से बनाऊंगा 1 इंच, और अब इसको पूरा यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ तक स्नैप किया, फिर 1 इंच और ले गया, फिर इधर भी 1 इंच, अब यहाँ से सीधा एंड में इधर पे हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ट्रिम करना है कर सकते हो, ट्रिम कर दो इसको ऐसे, ये हो गया। ठीक है, पर्दे की रॉड बन गई। अब पर्दा बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, स्प्लाइन लेंगे। ठीक है, अब देखो पर्दा बनाऊंगा ना तो ऑर्थो मेरे को दिक्कत करेगा। ठीक है, पर्दा बनाते समय कि इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पर्दा बनाते समय ऑर्थो ऑफ कर रहा हूँ, F8 ऑफ कर दिया। अब ये सीधा पर्दा बनाना। ठीक है, अब पर्दा छोटा बड़ा जैसा बनाना है वैसा बना सकते हो। ठीक है, से ठीक है, ये पैरेलल स्लैब आ रहा है बार बार। पैरेलल क्या करता है, अब जैसे ये लाइन है ना, तो इसी के पैरेलल में जो लाइन है ये वाली, उस तरफ के पॉइंट को दिखाता है। ठीक है, कोई भी पैरेलल पॉइंट रहेगा ना, तुम जहाँ से भी शुरू करो वो पॉइंट दिखाने लगेगा वो। ये थोड़ा बाहर,
ऐसे पास में ले लेते इस बार। ठीक है, अब स्नैप मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है तो हटा दिया स्नैप को। अब जब एंड में जोड़ना रहेगा ना वैसे ही मैं स्नैप चालू करूँगा। अब अभी बीच में नहीं करूँगा। ये आया। ठीक है, अब ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ रख दिया, एंटर, ख़त्म। ठीक है, ये पर्दे का डिज़ाइन हो गया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये अजीब दिख रहा है। नहीं, अपना F3 ऑफ है ना, हाँ, ऑर्थो भी ऑफ है। थोड़ा सा और कहाँ जा रहा है। ये एक तरफ है ना, उसके कंट्रोल पॉइंट में ले जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक, पर उतना डरने का ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा वो। ओके, ये हो गया। अब इसकी कोई थिकनेस रहेगी पर्दे की, या ऐसे दिखाना तो अच्छा ही नहीं रहेगा, इसकी कोई थिकनेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी लाइन को क्या करेंगे, ऑफसेट। ठीक है, कितना ऑफसेट करेंगे, हमको बहुत कम करना है ना, 0.5। आधा इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आधे से भी आधा। ठीक है, तो इसलिए यूनिट पहले चेक करते हैं, प्रिसीजन क्या चल रहा है अपना। ठीक है, 1/4 है प्रिसीजन, तो 1/4 ऑफ इंच में हम जा सकते हैं। ठीक है, ओ प्रेस किया, एंटर किया। अब 1/4 ऑफ इंच कैसे लिखूँगा बताओ। 1/4 ऑफ इंच बोल रहा हूँ। कैसे लिखेंगे, क्या वैल्यू होती है डेसिमल में 1/4 इंच की, 1/4 इंच की। डेसिमल में क्या वैल्यू होती है 1/4 इंच की, जैसे आधा इंच होता है ना। 1/2 इंच को क्या लिखते हैं, 0.5 इंच, 5 इंच, है ना। तो वैसे ही 1/4 इंच को क्या लिखेंगे डेसिमल में, 1/2 इंच का आधा कितना होता है, 1/2 का हाँ, आधा कितना होता है, 0.5। वो तो उसका डेसिमल वैल्यू है। 1/2 का आधा कितना होगा, 0.5 का आधा कितना होगा, 0.5 का ना, आधा कितना होगा, 0.25। हाँ। तो फिर क्या होगा, 1/4 का मतलब क्या होगा, अब 1/2 का आधा क्या है, 1/2 का ना, हाँ, आधा क्या है, 1/2 का आधा कितना होगा। 1/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, 0.5 लिखते हैं, हाँ 1/2 को 0.5 लिखते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब 1/2 का आधा कितना हुआ फिर, 0.25। ये अब बिना डेसिमल के बताओ, 1/2 का आधा बिना डेसिमल के, रेशियो में, यानी 1/, ऐसा कि कौन सा वैल्यू होगा, नॉन डेसिमल वैल्यू क्या होगा 1/2 के आधे का। 1:2 ऐसा बोल रहे हो। 1:2 है ना, तो उसका हाफ कितना होगा नॉन डेसिमल में। जैसे 1/2 को हम लोग 0.5 लिखे डेसिमल में, तो वैसे ही किस वैल्यू को हम 0.25 लिखेंगे, था इतना छोटा मोटा मैथ्स कैसे नहीं बन रहा है। चलो, इसको दे दिया मैं 1/4 ऑफ इंच। ठीक है, 1/4 ऑफ इंच क्या है, 1/4 ऑफ इंच क्या है, हाफ इंच का भी आधा, 0.5 का आधा। समझा कुछ, 0.2 से बोला क्या,
अरे 0.25 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा नॉन डेसिमल में? 1/4 लिखूँगा तब 0.25 आएगा। वन वन 1 को 4 से डिवाइड करो। 1 को 4 से? हाँ, यानी तुम्हारा 4 होना चाहिए। क्या बोलते हैं डिवाइज़र किसको बोलते हैं यार? डिविडेंट होना चाहिए 1 और डिवीज़र होना चाहिए 4। क्या आएगा बताओ? 1 को 4 से डिवाइड करना है ना? 1 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा? तुम कॉमर्स वाले हो तो मैथ्स तो थोड़ा 4 ही आएगा। 4 कैसे आएगा? 4 को 1 से नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 को 4 से बोल रहा हूँ। ये क्या आएगा इसका वैल्यू? इसका क्या वैल्यू आएगा? 4 को 1 से बोल रहा हूँ ना? अरे 4 को 1 से थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 को 4 से डिवाइड करना। यानी 1 के टुकड़े कर रहा हूँ मैं 4 भाग में, तो 1 को 4 से डिवाइड करना बोलूँगा ना। ऐसे 4 को 1 से थोड़ी बोलूँगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब क्या बचा है मेरा? किचन में यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा स्पेस है, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ आ सकता है कि पर इसको कितना दूर रख सकते हैं हम लोग? यहाँ पास में रखेंगे सही नहीं रहेगा, ठीक है। पर्दे के एकदम पास भी नहीं रखूँगा, तो क्या करूँगा मैं? पर्दे से 1 फीट या 6 इंच दूर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया, ऑर्थो भी ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेके जाना है मेरे को थोड़ा डिस्टेंस, जहाँ से एक चॉपर बोर्ड रखना है मेरे को। चॉपर बोर्ड यानी सब्जी काटने का। खाली जगह है इसलिए रख सकते हैं, बड़ी जगह मिल गई है, ठीक है। तो क्या कहाँ बनाएंगे हम लोग चॉपर बोर्ड? यहाँ पे बनाते हैं इधर से, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करूँगा। 2 फीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 इंच करते, कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना जगह, ठीक है। 6 इंच मिनिमम रख रहा हूँ क्योंकि इस कोने में ना स्विचेस भी आ सकते हैं, ठीक है। नहीं हो गया? अब इसको भी, चॉपर बोर्ड को भी 2 फीट ही चौड़ा रखेंगे। 2 फीट लिया, एंटर, ठीक है। 2 फीट बाय 3 फीट रख देते हैं। 3 फीट ऊपर, 2 फीट। अब ये वापस जे, एंटर, ये पूरे जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको रेक्टेंगल ही बना लिया मैंने, क्योंकि ये टेबल है ना, तो इसको थोड़ा सा स्मूथ दे सकता हूँ मैं, फिलेट दे सकता हूँ। फिलेट ले लिया, आर, एंटर, रेडियस की वैल्यू इसको कितना देंगे? रेडियस बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1/2 इंच दे देते। चलो 1/2 इंच का फिलेट लगा देते हैं। किस में लगेगा? पूरे लाइन में लगेगा, तो क्या लूँगा? पॉली लाइन, पी, एंटर। अब ये सब में यानी पूरे बॉडी में आ जाएगा, हर जगह आ गया ऑटोमेटिक। ये बन गया मेरा चॉपर बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाने की एक बार जगह चेक कर लेते हैं कितनी स्पेस बच रही है। यहाँ से यहाँ देखिए 2 फीट 10 इंच, ठीक है। काफ़ी है वैसे, 2 फीट 10 इंच, ठीक है, ठीक है। अब ये चॉपर बोर्ड जो बना है, इसका चेयर अगर यहाँ रखूँगा ना, तो है इनफ जगह, पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है, इसलिए चेयर इसका यहाँ रख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे अब चेयर लाने के लिए? इंसर्ट में गए। अब यहाँ देखते हैं हमारे बने हुए जो लेके आए थे हम लोग, उसमें से कोई चेयर यूज़ करने लायक है क्या? छोटी सी चेयर, ठीक है। कैसे टाइप की चेयर? ये ऑफिस की से छोटी सी चेयर है ना, वैसी टाइप की चेयर चाहिए हमको, ठीक है। चलो यहाँ अभी तो नहीं है, मेरे को लेके आना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। नहीं तो एक और चीज़ कर सकता हूँ। देखो क्या किया मैं, ये वाला टेबल है ना, ये टेबल है, इसको क्या कर दूँगा?
अभी के लिए एक कॉपी इसकी बाहर छोड़ देते हैं। CO कॉपी किया, यहाँ से लेके यहाँ रख दिया कॉपी को, ठीक है। वो वही के वही है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये कंप्यूटर वाली चेयर है ना, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, तोड़ सकता हूँ। तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें से मेरा काम का क्या नहीं है, ये टेबल मेरे बिल्कुल काम का नहीं है, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस चेयर में से क्या क्या चीज़ काम का है, देखो ये ऐसे ऑफिस टेबल में ना, चेयर में ये ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। ये मेरे काम का नहीं है, ये हटा देता हूँ। कभी भी चॉपर टेबल में ऐसा टाइप का नहीं रहेगा, कंप्यूटर टेबल जैसा नहीं दिखना चाहिए, है ना। इसी चेयर को ऐसा बनाना है कि कंप्यूटर चेयर जैसा ना दिखे, डेली यूज़ टाइप का चेयर दिखे, ठीक है। तो ये इसके हटा दिया मैंने, आर्म रेस्ट वाला पोर्शन हट गया, ठीक है। अब ये बैक रेस्ट वाला रह सकता है, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं दिखेगा, इसलिए इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये ले लो टोटल, सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ ये डीसेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, पॉइंट है क्या कुछ, चलो जान दो उसको, डिलीट, ठीक है, हो गया। अब इसका बैक रेस्ट थोड़ा अलग दिखेगा, है ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बैक रेस्ट पोर्शन को डिवाइड करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ आया, देखो मेरे को मिड पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से मिल गया मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी मिड पॉइंट मिल रहा है, ओके। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, ब्रेक ले सकता हूँ, ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है। ब्रेक एट पॉइंट लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ से ब्रेक होगा, ये मिड पॉइंट से, ठीक है। रिपीट कर लो, इसको लो, कहाँ से ब्रेक होगा, मिड पॉइंट से, ठीक है। अब मिड पॉइंट से ब्रेक हो गया तो ऑफसेट करो, ओ एंटर, ठीक है। कितना ऑफसेट होना चाहिए, अराउंड 2 इंच, देखते हैं क्या आता है, ये इतना, चलो ठीक ठाक है, ज़्यादा ही हो गया है, चलेगा लेकिन, ठीक है। को बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे आ गया ये। अब ऐसा टाइप का आर्म, ये बैक रेस्ट थोड़ा सही लगेगा, है ना, जैसे थोड़ा कुशन टाइप का, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ जो स्मूथनेस देना है मुझे, वो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा हमको, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तुम्हारा फिलेट ले सकते हैं, ठीक है। फिलेट ले सकते हो या फिर सर्कल बना सकते हो। सर्कल अगर बनाओगे क्या करोगे, टेंजेंट रेडियस, तो ऐसा सर्कल बनेगा, फिर नीचे का तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। फिलेट लेने की कोशिश करते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं यार फिलेट मुश्किल होगा लग रहा है, देखते हैं, ठीक है। रेडियस ले लिया, ठीक है, 2 इंच है तो फिलेट रेडियस क्या होगा, 2 इंच डिस्टेंस है तो फिलेट रेडियस 1 इंच, ठीक है। तभी डायमीटर 2 हुआ ना, ठीक है। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, जाने तो फिर क्या करेंगे, सर्कल लेंगे। सर्कल लिए हम, और क्या लेंगे, टेंजेंट रेडियस, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टेंजेंट, ये मेरा सेकंड टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ही स्नैप हो जाए, हाँ टेंजेंट, ये सेकंड टेंजेंट। अब रेडियस कितना लेना है, 1 इंच, तभी 2 इंच डायमीटर में फिल करेगा। ओके, नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा मेरे को अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट भी हो जाएगा। देखो 2 पॉइंट में ये एक एंड पॉइंट, ये एक मिड पॉइंट, हो गया ये, ठीक है। अब ये देखो गलत लेयर हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये किस में चाहिए था मेरे को, फर्नीचर में, है ना। तो क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और फर्नीचर में क्लिक करूँगा तो ये फर्नीचर लेयर में चले जाएगा, चले गया। अब यहाँ पे भी सेम 2 पॉइंट सर्कल, और ये लेयर भी चेंज कर दो, फर्नीचर में रख दो, ठीक है। 2 पॉइंट सर्कल यहाँ और यहाँ, ठीक है। और ये चेयर को है ना किचन लेयर में भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि किचन के अंदर का डिटेल है ये, बाहर का तो डिटेल नहीं है ना, ठीक है। तो चाहो तो देखो क्या करो, इसको वापस से किचन लेयर में ही रख दो, सेलेक्ट करो,
किचन लेयर में रख दिया, ठीक है। पर किचन लेयर का कलर भी आ गया इसमें, ठीक है, आया है किचन लेयर का कलर। पर ना कुछ कुछ चीज़ किचन लेयर में ऐसी रहेगी जिसका कलर क्या होगा, किचन लेयर जैसा नहीं होगा। उसमें ये चेयर भी आ सकता है, ठीक है। ओके, चेयर भी आ सकता है इसमें, ऐसा चीज़ जो किचन लेयर में है पर कलर किचन लेयर का नहीं है, ठीक है। तो इसको पूरा सेलेक्ट किया हमने। इसको कलर अगर बाय लेयर नहीं दूंगा, है ना, अपने से यहाँ से कोई कलर दे दूंगा तो वो कलर भी ये पिक कर लेगा, ठीक है। पर अब ये कंट्रोल ऑन ऑफ होगा ये किचन लेयर से ही, पर कलर किचन लेयर का नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी बनाओगे तो अभी देखो किचन लेयर में जो भी बनेगा उसका बाय लेयर कलर से ही बनेगा। पर अगर उसका कलर बाय लेयर नहीं रखना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से अलग से प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर अलग से उसको दूसरा कलर देना पड़ेगा। तो ये उनमें से ऐसा पार्ट है जिसको मैंने क्या किया, किचन लेयर से अलग कलर दिया है, पर ये उसी लेयर में है। देखो किचन लेयर को अगर ऑफ़ करूँगा तो ये भी ऑफ़ होगा, ठीक है। देखो ऑफ़ हो गया किचन लेयर का सारा पार्ट, वो किचन लेयर का ही पार्ट है, उससे कलर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कलर हमने लेयर का नहीं दिया इसे बस, ठीक है। तो कोई भी पार्ट है यहाँ पे, जैसे ये है व्हीकल, इसको भी व्हीकल का कलर, भले व्हीकल लेयर का कलर ये है पर इसको दूसरा कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। बस लेयर अब मैंने इस पे जो लेयर दिया है वो है कंट्रोल करने के लिए कि कहाँ वो कैसे कंट्रोल होगा, यानी किधर से उसको ढूंढ पाऊँगा, ठीक है। तो ये जो चेयर बनी है वो ढूंढने के लिए आसानी हो और बाकी थिकनेस विकनेस देने के लिए आसानी हो, इसलिए है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ओके। RO एंटर, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि किचन लेयर में है पर इसका कलर दूसरा है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओके। ये टेबल का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये रहने देते हैं क्योंकि देखो स्लैब है ना, थोड़ा मजबूत मटेरियल का रहता है ना, ग्रेनाइट मजबूत रहता है, भले वो ब्रिटल रहता है ना। किचन का जो टेबल है ये भी ब्रिटल मटेरियल का हो सकता है क्योंकि इसमें सब्जी वब्जी काटना है तो मार्बल का भी आता है टेबल का टॉप, ठीक है। ऐसा टेबल भी आता है जिसमें मार्बल का टॉप रहता है, ग्रेनाइट टॉप रहता है, ठीक है। अब इसको कर दो मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ आ गया, और तो ऑफ करेंगे तो सही तरह से रख पाएंगे, ठीक है। इसको वैसे अंदर भी रख सकते हो पर अंदर रखोगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा, है ना। उस केस में क्या करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा इसको है ना वाइप करना पड़ेगा, यानी जो ऐसा दिख रहा है ना जाते हुए वो। पर अभी हमारे पास ज़्यादा जगह है इसलिए वाइप आउट भी बताऊंगा मैं। वाइप आउट करने से क्या करते हैं, जैसे ये इसके बीच में कुछ लिखना है तो वो क्या है आजू बाजू तो ये बैकग्राउंड आ जाएगा, है ना। तो उसको हटाएंगे हम लोग बैकग्राउंड, वो कैसे करते हुए बताऊंगा। अभी ये देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये चेयर बन गया है, अब ज़रूरत पड़े तो हम हॉल में भी कोई चेयर रख सकते हैं बाय चांस, जैसे यहाँ पे खाली जगह है तो रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी ब्लॉक बनाना सही है, ठीक है। तो क्या करते हैं ब्लॉक के लिए, क्रिएट। अब इसका नाम क्या रखेंगे, चेयर स्मॉल रख देता हूँ, चेयर स्मॉल, एस से स्मॉल हो गया और ये एम से मल्टीपर्पस हो गया, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ब्लू विंडो से सारा सेलेक्ट कर लिए, एंटर किए। पिक पॉइंट कहाँ से उठाएंगे हम इसको, हमेशा यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये एक नया ब्लॉक बन गया, इसको कभी भी रखना रहेगा यहाँ से दिख जाएगा। कहाँ गया चेयर, ये सोफ़ा है, चेयर चेयर नया वाला चेयर ऊपर आया होगा लगता है, ये रहा, ठीक है। क्लियर, दिख गया। अब इधर भी कहीं रखना है तो रख सकते हो उसको, ठीक है, यहाँ पे, ओके। इसको रख ही दे क्या, ये वाला सोफ़ा यहाँ रखना ज़्यादा अच्छा है ना। ये थोड़ा बड़ा भी है, छोटा सा चेयर यहाँ पे क्या रखेंगे,
नहीं यार, यहाँ पे ना, खाली रहने। नहीं यहाँ पे डेकोरेशन का रखते हैं सबसे अच्छा। सी ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये ऐसे मत सोचना किचन लेयर में जा रहा है ना। ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ओके, देखो इसको कभी भी सेलेक्ट करोगे तो कौन सा लेयर दिखाएगा, प्लांट का ही लेयर दिखाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई और लेयर में चले जाए ऐसा करने से। ठीक है, ओके। और यहाँ रखने के लिए मेरे पास और भी चीज़ है। कंट्रोल दबाया और ये 2। ठीक है, कहाँ जाएंगे, ई ड्राइव में, ऑटोकैड और ये ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ ना सजाने की भी चीज़ें हैं, जिससे ये फिश एक्वेरियम बना सकता था। ओके, ये पेड़ है थोड़े अलग टाइप के, पर इसका मेरे पास फ्रंट ही व्यू है, टॉप व्यू नहीं है। कुछ ना कुछ होगा। और ये रेनडियर, नहीं ये भी नहीं रख पाएंगे। ये है क्या, प्लांट, इसको ओपन करते एक बार, एक्सप्लोर इसमें क्या क्या है। ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये वाला ट्री, ये तो रख चुके हम लोग ना। और कुछ तो था यार सजाने लायक, नहीं मोटर बाइक नहीं, बटरफ्लाई, एक्वेरियम जैसा कुछ। हाँ रुको, एक और चीज़ याद आया, क्या था, पूजा के जैसा है ना, पूजा रूम जैसे पूजा का मंदिर भी रख सकते, छोटी सी जगह है तो, है ना, वहाँ आ जाएगा आराम से पूजा मंदिर, है ना, बैठने के लिए इनफ जगह रहेगा इसलिए। ठीक है, तो पूजा मंदिर जैसा मेरे पास कुछ है, वो वैसे मंदिर जैसा दिखता है। कौन से लेयर में है देखते हैं वो, इसमें मोटो ऑफिस, ओपल कॉर्सा, नहीं ये कार है, ओपल कॉर्सा, ऑर्नामेंटल ट्रेस नहीं, पैटर्न, हाँ ये रहा, ये थोड़ा मंदिर जैसा दिखता है। ठीक है, इसको रख सकता हूँ। इसके अलावा भी है शेप्स ऑफ, नहीं ये भी ट्री है क्या, सेफ स्क्रीन, रेंडियर, प्लम्बिंग, पीपल है, कहीं ना कहीं फर्नीचर लेयर में दबा होगा, नहीं तो वो अब ध्यान नहीं कितना ढूंढते रहेंगे। चलो इसको ओपन किए, ब्लॉक, अच्छा ये ब्लॉक नहीं बना है। ठीक है, देखो अब जब कुछ कुछ डाउनलोड करोगे ना तो पता चलेगा तुमको क्या है, वो ब्लॉक नहीं है। जैसे ये है, ये डिज़ाइन अभी ब्लॉक नहीं बनी है, इसलिए मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो लगे हाथ इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, देखो ये ब्लॉक नहीं है, ओपन कर रहा हूँ, ब्लॉक में कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है देखो इसको क्लोज़ किया है ना, ये न्यू, ये क्या होगा, प्लस करूँगा, न्यू ड्राइंग ओपन होगी। ठीक है, न्यू ड्राइंग ओपन हो गई। अब न्यू ड्राइंग ओपन होने के बाद मेरे को उस ड्राइंग को लेके आना है यहाँ पे। ठीक है, ये है ना ग्रिड मोड हटा देते हैं, वाइट कलर में ग्रिड मोड है ना, कंफ्यूज करता है। ठीक है, ब्लैक में ग्रिड मोड रहता है तो चल जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या किया, ड्राइंग 1 है पर मैं लेके आऊँगा अपने उस ब्लॉक वाले ड्राइंग को यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है, जस्ट ओपन करना है, ड्राइंग में गया। ठीक है, अब वो जो ब्लॉक्स बने हैं ना वो भी असली में ड्राइंग ही है, यानी किसी एक ड्राइंग में है, उसके अंदर जितने भी पार्ट है उसको हम ब्लॉक बना दिए। जैसे अभी जो प्लान बना है ना ड्राइंग ही है, अब इसके अंदर जो ब्लॉक है इसको अगर यूज़ करना है तो मेरे को ये ड्राइंग ओपन करना पड़ेगा और ये सारे लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो यहाँ से मिलेगा, नहीं तो वो जहाँ से आया था वहाँ से मिलेगा। जहाँ पे यूज़ हो गया है अगली बार से वो ब्लॉक के जैसा यूज़ हो सकता है। एक बार जिस भी ड्राइंग में यूज़ हो गया ब्लॉक के जैसा वहाँ पे यूज़ हो सकता है, पर जो ब्लॉक आया है वो भी एक ड्राइंग में ही आया है ना, बस उस ड्राइंग में सारे ब्लॉक ही ब्लॉक रखे हैं जो डाउनलोड करके लाया मैंने। ठीक है, समझ आइए। अब देखो वो एक ड्राइंग ही है तो मैं यहाँ से उस ड्राइंग को ओपन कर सकता हूँ। देखो कहा गया था ऑटोकैड में और ब्लॉक्स में। अब ये ब्लॉक्स नाम से फ़ोल्डर ही बना दिया मैंने, और ये असली में ड्राइंग ही है जिसको अलग से फिर से भी ब्लॉक बना दिया गया है। ठीक है, अब उसका नाम क्या था, देखो पैटर्न था क्या, हाँ ये रहा। ठीक है,
ये ओपन किया, अब देखो ये ड्राइंग मेरी ओपन हो गई, है ना। जैसे मान लो तुमने ये ड्राइंग ही बना दिया, अब इसी ड्राइंग को अगर ब्लॉक कर दोगे तो अगली बार ये भी ब्लॉक जैसे यूज़ हो पाएगा और ब्लॉक इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जैसे ब्लॉक सेलेक्ट करके निकाले थे वैसे, ठीक है। ब्लॉक होता है, ग्रुप भी होता है, ओके। मल्टीपल रहने से ग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, हमको ब्लॉक बनाना है, ठीक है। अब इस ड्राइंग के अंदर इसके पार्ट कौन से लेयर में, देखो freecat.com में है, ठीक है, ऐसे। तो अब जब मैं इसको लेके जाऊंगा ना तो ये लेयर भी आ जाएगा, ओके, और कलर भी इसी का आ जाएगा। अब इसमें जो कलर मान रहा है वही कलर ले लेगा वो, ठीक है। अब हम लोग इसमें आ ही गए हैं, इसको ब्लॉक बना ही रहे, तो इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक नया लेयर लेते हैं, क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है। इस लेयर में इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, ताकि यूज़ हो पाए अच्छे से, है ना। इसका नाम रख दिए, मान लो एग्जाम्पल मंदिर रख दिया, ठीक है। इसका कलर अभी के लिए हम लोग वाइट ही रहने, चलो छोड़ो कलर नहीं देता, ठीक है, वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है। वाइट क्यों रहने दिया मैं, अगर ये मेरा लेयर आया तो फिर उसका जो कलर है बाय लेयर कर सकता हूँ मैं, इसलिए अभी इसका डिफ़ॉल्ट कलर तो वाइट है। यहाँ पे हम लोग बाय लेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये लेयर का ही तो कलर है ना। जब ये पेस्ट होगा तो जिस लेयर में जाएगा ये मंदिर का ड्राइंग, वो उस लेयर का कलर ले लेगा, ठीक है, ओके। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो गया। अब ये मंदिर, अब इसी लेयर में इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब ये मंदिर मेरी कितनी बड़ी होनी चाहिए वो भी देखना पड़ेगा, और इसका यूनिट भी चेक करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो पता चला कहाँ के कहाँ पहुँच गए, ठीक है। इसको आर्किटेक्चरल करना पड़ेगा और प्रिसीजन अपने हिसाब से जो रखना रख दिए। और ये जो है इंसर्शन स्केल, इसको वापस से नहीं सॉरी, इंसर्शन स्केल इंच में ही रहेगा ना, मैं सॉरी डेसिमल सोच रहा था, कहा गया ये इंचेस, ठीक है, ये वही रहेगा, ओके कर दो। अब डायमेंशन को चेक करने का ज़रूरत वैसे बस चेक करने के लिए है, उतना नहीं है ना। तो इसको बस प्राइमरी यूनिट को बस यहाँ पे आर्किटेक्चरली कर लो, प्रिसीजन 1/4 कर दो बस, और कुछ नहीं, टेक्स्ट हाइट वेट देने का ज़रूरत नहीं है, एक बार बस चेक ही तो करना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कितना बड़ा होना चाहिए मंदिर, है ना, कम से कम तुम्हारा ये 1 फीट 6 इंच तो होना ही चाहिए, ठीक है। पर ये थोड़ा बड़ा है ना, तो इसको 2x2 का बना देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्केल करेंगे स्केल, ठीक है। तो क्या किया, स्केल करने के लिए सबसे पहले तो इसको मंदिर लेयर में डाल दो, ये आ गया मंदिर लेयर में, ठीक है। अब ये सारी ड्राइंग मंदिर लेयर में, इसके अंदर जितने भी पार्ट है सारे मंदिर लेयर में, ठीक है। और इसका कलर क्या है, देखो मंदिर लेयर का कलर बाय लेयर है अभी, ठीक है, यानी वाइट ही है अभी इसका कलर, तो उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जिस भी लेयर में जाएगा ना, इसका कलर बाय लेयर ही होने वाला है, ओके, क्लियर है ये। अब इसके बाद स्केल करना है इसको, तो एस प्रेस किए, एंटर किए, हो सकता है ये कोई पहले से ही सही हो, यानी 2 फीट ही हो, ठीक है, पर हमको 2 फीट करना है, ठीक है, हम गिन के तो देख नहीं रहे, ठीक है, हो गया ये। अब स्केल करेंगे तो उसका बेस पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, ये बेस पॉइंट है। अब इसके बाद रेफरेंस, यहाँ दिखा नहीं रहा है पर देखो रेफरेंस रहेगा, रेफरेंस है ऑप्शन, गया नहीं है वो, ठीक है। तो आर प्रेस किया, एंटर किया। अब रेफरेंस लेंथ मांगेगा, तो रेफरेंस लेंथ मतलब इसकी जो लेंथ जो हमको कन्वर्ट करना है, तो रेफरेंस लेंथ इसकी क्या होगा, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में, पी प्रेस किए, एंटर किए। अब कहाँ से जाएंगे, बेस पॉइंट से ही दिखाऊंगा, पॉइंट तो अच्छा रहेगा, ये ले लिया इधर, और अगला मैं क्या करूँगा, जस्ट टाइप कर दूँगा तो हो ही जाएगा, 2 फीट, एंटर। ये देखो कितना ज़्यादा बड़ा था, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर का सारा पार्ट कौन से लेयर में है, बाय लेयर मंदिर लेयर में है, और बाकी चीज़ भी हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ चेक करना कि मंदिर लेयर है ना, इसका लाइन वेट क्या है,
ये भी तुमको दिक्कत कर सकता है। तो लाइन वेट हो गया 0.05 mm। ठीक है, अगर इसको मैं दूसरे लेयर में रखूँगा तो इसका लाइन वेट उस लेयर के लाइन वेट के हिसाब से ही रहेगा, उतना ही रहेगा यानी। ठीक है, ओके, क्लोज़ कर दिया। अभी डिफ़ॉल्ट में 0.5 है, क्योंकि अगर मैं भूल गया इसको किसी और लेयर में रखना तो कम से कम मेरे को लाइन वेट तो सही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसको ब्लॉक बनाना है। ठीक है, ओके, और एक बार चेक भी करके देखो 2 फीट है या नहीं। ठीक है, लीनियर ले लो, ये भले कितना भी छोटा दिखे पर दिखाएगा तो सही वैल्यू। ठीक है, 2 फीट है, ख़त्म हो गया ये। अब इसको बनाएंगे ब्लॉक। कैसे बनाते हैं ब्लॉक, ब्लॉक कैसे बनाते हैं? हाँ, क्रिएट में गए, इसका नाम रख दिए मंदिर। ठीक है, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या क्या रहेगा, पूरा रहेगा, एंटर। पिक पॉइंट कहाँ रखेंगे, पिक पॉइंट यहाँ कहीं रखते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ रख रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मेरा ना ड्राइंग में भी इसी तरफ है वो, है ना। ये हो गया, ओके। ठीक है, ओके, ये मैंने नया बनाया ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी असली में ना। क्या कर सकते हो तुम, इसको नो कर दो। ठीक है, ड्राइंग 1 में नहीं है, ये पैटर्न में है। देखो यहाँ पे आया था मैं, वो वाले ड्राइंग में जाने के लिए ना यही से एक क्या कर दो, ओपन कर दो, तो नया खुल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। नहीं तो क्या कर सकते हो कि हाँ, ओपन नहीं करोगे सही रहेगा, ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, पर इंपोर्ट का अभी वो आगे बताऊंगा इंपोर्ट के बारे में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, इसको ब्लॉक बना दिए। इंसर्ट में एक बार चेक करो ब्लॉक है कि नहीं, ये है, मंदिर है। ठीक है, अब इसको एक बार सेव कर लो, है ना, क्योंकि सेव नहीं रहेगा तो वो ब्लॉक जो भी बनाया कुछ नहीं है जब तक सेव नहीं होता तब तक, है ना। क्लोज करते समय अगर डू नॉट सेव और लास्ट चेंज करोगे तो चले भी जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेव। अब इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर खुला भी रख सकते, एक बार सेव हो गया तो। ठीक है, वो दिखेगा। ओके, ये हो गया। ये पेड़ को हटा दिए यहाँ से, Ctrl+2। ओके, यहाँ आ गए। अब कौन सा लेयर था, ये पैटर्न था। ओपन किए, इसके अंदर ब्लॉक आ जाना चाहिए, आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ब्लॉक बनाया, पहले नहीं आ रहा था, है ना। इंसर्ट ब्लॉक, ये डाल दो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये अपना आ गया मंदिर। अब इसको किसी लेयर में रखना है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाय लेयर कलर पकड़ने की, है ना। तो ये उस लेयर का कलर पकड़ लेगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं कौन सा लेयर दे दूँ, फर्नीचर लेयर दे दे क्या, फर्नीचर लेयर दे सकते हैं। नहीं तो इसको बस एक कलर चाहिए ना, इसको थोड़ा सा ना पीला कलर देंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं जानबूझ के क्या है, डोर एंड विंडो लेयर में रख रहा हूँ। ठीक है, डोर एंड विंडो लेयर में इसको रख दिया मैंने। ठीक है, और इसका कलर क्या है, देखो बाय लेयर है ना। पर ये अभी क्या है, ब्लैक ही दिख रहा है मेरे को। तो क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। देखो एडिट में गए। ठीक है, एडिट में जाने के बाद हमारा इसको पिक करेंगे, कहाँ गया मेरा मंदिर। ठीक है, ओके किए। अब देखो इसका कलर वाइट है ना, भले बाय लेयर है पर वाइट है। ठीक है, होम में गए, क्योंकि क्या है, जो भी चीज़ बाहर पे है ना, कोई लेयर में बनती है तो उसी का प्रॉपर्टी पकड़ने का ज़्यादा चांस रहता है ना। देखो ये बाय लेयर का ही कलर पकड़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करो अभी, हाँ देखो कि वो हुआ, ये इतना ज़रूरत नहीं था। ठीक है, देखो नया लेयर ही आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो मंदिर लेयर का ही कलर हम रख देते हैं डोर वाला। ठीक है, तो अभी इसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लोज कर दो, सेव चेंजेस। ठीक है, इसको वापस से मंदिर लेयर में ही रख दो। कहाँ मंदिर आ गया होगा यहाँ पे, मंदिर, हाँ ये आ गया मंदिर। अब मंदिर लेयर को कलर दे दो
हमारा डोर वाला कौन सा कलर था, ये वाला था, कौन सा, ये है क्या, ये है या ये है, कोई एक है, ठीक है, ये देख के देखते हैं। ओके, हाँ आ गया, ठीक है। यानी हमने नया लेयर, कोई भी ब्लॉक लेके आते हैं ना तो वो लेयर भी लेके आने का चांस रहता है उसका, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे और भी दिख रहे होंगे, सिर्फ मंदिर ही नहीं, बाकी भी कोई नए नए लेयर आए होंगे। ओके, जैसे देखो ये व्हीकल, नहीं व्हीकल तो मैं बनाया हूँ, और भी था, देखो ये बिलो वॉल करके एक है ना, ऐसे कुछ ना कुछ है ना आ जाते हैं, ठीक है। लेयर के साथ में कोई भी ड्राइंग कुछ कुछ लेके आओगे तो लेयर के साथ भी आ जाता है वो, ठीक है। ये हो गया। और एक और चीज़, जैसे इसको ना अगर मैं लेयर में नहीं रखता, इसका कलर लेयर में नहीं रखता, ठीक है, इसको ऐसे ही कोई ब्लॉक का कलर दे देता, जैसे ये कलर दे देता, ओके, तो ना ये क्या होता, नहीं लेके आता, ठीक है। देखो इसको अगर मैं ज़ीरो लेयर में रख दूँगा, ठीक है, ये आ गया अब ज़ीरो लेयर में, और ज़ीरो लेयर में कलर क्या है, बाय लेयर नहीं है, ये है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इसी के ब्लॉक को एडिट करके हम लोग इसका कलर फिर से चेक करके क्या कर देते, बाय लेयर ना रख के, देखो बाय लेयर ही है ना, क्योंकि वो इन्हें क्या बोलना चाहिए, वो लेयर के प्रॉपर्टी में से बदले हमने, यानी बाहर जो स्क्रीन में दिख रहा है उससे बदले, पर इसका एक्चुअल जो ब्लॉक है उसका नहीं बदले थे, ठीक है। अभी देखो ये एक्चुअल ब्लॉक का भी बदल गया, क्लोज़ किया, सेव चेंजेस टू मंदिर, तो देखो ये आ गया। अब ये क्या है, मंदिर लेयर में नहीं रहा, ज़ीरो लेयर में आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं चेंज करूँगा तो ये जिस ड्राइंग में जाएगा वहाँ पे भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बदल गई है ना, वहाँ से बदल गई है, ठीक है, ओके। पर एक बार ये आ गया तो मंदिर लेयर रहेगा ही। अगर ये चीज़ में यानी चेंजेस करने के पहले अगर मंदिर लेयर नहीं रहता तो मंदिर लेयर नहीं आता, ठीक है, ओके। अब क्या किए, मूव किए, यानी एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मंदिर लेयर नहीं बनाता, ज़ीरो लेयर में बनाता इसको, ठीक है, तो मेरा वहाँ का ज़ीरो लेयर नहीं आता, मंदिर लेयर आता ही नहीं, ठीक है। अभी एक और देखो यहाँ पे स्नैप ऑप्शन में एक और है ना, देखो पैरेलल ऑन है, पैरेलल क्या कर रहा है, देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ आया, देखो पैरेलल सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल सिंबल जो है ना तुमको पैरेलल स्नैप करने में हेल्प करेगा, देखो ये, यानी इसी लाइन के पैरेलल चल रहे हैं हम, चलाने में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे बाकी चीज़ें ऑफ कर दो, अभी सिर्फ पैरेलल ले लो, ठीक है। पैरेलल ये आ रहे हैं क्या, शॉर्टकट नहीं पता इसका, तो ये किसी भी लाइन के ना पैरेलल जाएगा, देखो ये है, इसी लाइन के पैरेलल जा रहा है, इसी के पैरेलल जाने में हेल्प करेगा। ये मुश्किल रहता है थोड़ा सा कि कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर दिख सकता है, ठीक है। ओके, कहीं भी रखूँगा यानी इस लाइन के पैरेलल में कहीं ना कहीं जा सकता है वो। चलो अब इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे, थोड़ा नीचे, क्या हो गया यार, हाँ, अरे कहाँ चले गया यार ये, एमेंटर, उसको वैसे ही रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं होता। मूव के लिए ज़रूरी नहीं है कि मूव कमांड ही लो, कंट्रोल पॉइंट से भी मूव हो सकता है, ठीक है। और वो एक कॉपी इसकी ना कहाँ चले गई है, वो जहाँ भी गई है ना वो पैरेलल गई है, ठीक है, यानी कि
ये जो पॉइंट क्लिक था ना, इसके पैरेलल में, यानी इसके ऐसे में, है ना। अब ये ऐसा पैरेलल भी ऐसा पैरेलल है, तो ऐसे पैरेलल में कहीं ना कहीं गई है, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये क्या है, मूव भी हो गया क्या। रुको 2 मिनट, इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ से आया, अब ये कोई ना कोई ब्लॉक का पार्ट है। स्केप रुको, पैटर्न वाले के लिए इसको बंद कर दो, सेव चेंजेस नो कर दो, ठीक है। पहले एक बार सेव किए थे वही प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। ओके, ये आ गया। रुको, अब ना मैं अपने सारे लेयर को ऑफ करता हूँ। तो वॉल डिटेल, व्हीकल, टेक्स्ट, स्टेयर्स, प्लांट, मंदिर के, किचन भी ऑफ, बस 0 लेयर ऑन रखता हूँ, ठीक है। और डोर एंड विंडो, और क्या रह गया, हैचेस, फर्नीचर। ओके, मतलब समझ में आ रहा है ये किस में बना है, फर्नीचर लेयर में, ठीक है। तो फर्नीचर लेयर में रह के इसको हटा देते हैं, ठीक है। फर्नीचर लेयर का सारा पार्ट सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल A कर सकता हूँ, तो सारा फर्नीचर लेयर का पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करूँगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये है क्या यार, ये पहले तो नहीं आ रहा था, नॉन एसोसिएटिव। यानी फर्नीचर लेयर में कुछ ना कुछ बना है जिसमें ये था, ठीक है। देखो अब एक हाइड कर देते हैं, उसके बाद दूसरे जगह लेते तो नहीं बनेगा। देखो हो जाएगा ना, कंट्रोल A। ये आया कहाँ से यार, ये कहीं तो पहले नहीं दिख रहा था ना। चलो बाकियों को सब्सट्रैक्ट करते हैं जो इसके आड़े आ रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है प्लॉट में नहीं आएगा, क्या गड़बड़ हुआ है। फर्नीचर लेयर, सेलेक्ट भी तो कहाँ से सेलेक्ट करूँ इसको, कंट्रोल पॉइंट भी नहीं दिख रहा है इसका। ये हो गया। अब देखो ये कहाँ से आया है, इसके साथ आया है ये, ठीक है। तो इसको अभी मैं डिलीट कर, अरे सॉरी यार, क्या उल्टा हो गया, किसके साथ आया है, इसके साथ, ये, ठीक है। ये मिल गया मेरे को, ओके। तो अब क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अभी सेलेक्टेड है, ये बस डिसेलेक्टेड है, ठीक है। तो सेलेक्टेड को मैं हाइड कर दूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को, क्लियर है। तो जितने भी सेलेक्टेड है उसको क्या किया मैं, हाइड, तो अनसेलेक्टेड चीज़ मिल गया, ठीक है। ये इसके और इसके दोनों, इसको भी हाइड करके देखो, ये भी हाइड, हाइड, हाँ ये यानी हाइड नहीं हो रहा है, ये इसी के साथ है। ये वाला पूरा सेलेक्ट करो, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब जितने भी हाइड है उसको वापस ला लो एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन से। अब जो भी काम के लेयर है वापस ऑन कर दिए। डोर एंड विंडो, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ। किचन, मंदिर, प्लांट, स्टेयर, टेक्स्ट, व्हीकल, वॉल डिटेल की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने खुद ही हाइड किए थे ना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वो वाला दिक्कत कर रहा था, हटा दी हमने,
अब क्या कर सकते हैं, फर्नीचर से फिर से उसको वापस, ये जो बचे थे ना वो चीज़ वापस लाते हैं, ठीक है। कंसोल था, कंसोल रख दो यहाँ पे, यहाँ से 6 इंच से ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको मैं अभी के लिए यहाँ रख दिया, ओके। MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस। इसको मूव कर सकता हूँ, कहाँ से मूव करूँगा, यहाँ से कितना दूर, ओके। पहले तो इसके रेफरेंस में मूव करना पड़ेगा, अब इसके बाद इसको 6 इंच मूव करूँगा। M एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो और 6 इंच मूव कर दो, ख़त्म। ये हो गया। और उसके वजह से क्या गया मेरा, अच्छा सब तो है, यहाँ पे कुछ था क्या, इधर था ना कुछ, ये पूरा खाली है, यहाँ कंसोल, यहाँ कुछ था, सोफ़ा था लगता है यहाँ पे, सोफ़ा या फिर कंसोल, ये ऐसा टाइप का होगा, अलमारी। सोफ़ा था ना, ठीक है। लेट हो जाएगा, चल नहीं बस इसको रख देता हूँ फिर, चलो ठीक है। अभी तुमको लेट हो रहा है, चले जाओ, मैं यहाँ रख के छोड़ दूँगा, ठीक है। फर्नीचर लेयर से मैं इसको यहाँ ला लेता हूँ, Ctrl @ ओके। हाँ